था जिसमें सबसे बड़ी चर्चा पश्चिम बंगाल की हुई। मेरे साथ बात करने के लिए सत्येंद्र त्रिपाठी जी हैं जो उभरते चेहरे हैं, भाजपा संगठन के लिए काम कर रहे हैं। उनसे जानना चाहूँगा पश्चिम बंगाल का जो रिजल्ट आया सर बड़ा चौंकाने वाला आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो बंगाल का मैंडेट रहा है वो लगभग हर मायने में देखा जाए तो एक बड़ा मैंडेट है, ऐतिहासिक मैंडेट है। और ममता बनर्जी एक सशक्त लीडर के रूप में वहाँ चुनाव लगातार जीत रही थी। उन्होंने लेफ्ट को हराया था और उनके कार्य को कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय के कार्य चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा उसके बराबर नहीं आंका गया। इसलिए वहाँ के जो समाज था उसने वो एक मैंडेट जो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में दिया है और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मैंडेट वहाँ पे मिला है वर्तमान में जो चुनाव हुए हैं। और ये एक तरह से कहा जाए तो अप्रत्याशित जीत है भारतीय जनता पार्टी की और उनके कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ के नेतृत्व की जीत है और जो संगठन के लोग लगातार पिछले कई वर्षों से लगे हुए थे उनकी एक बड़ी जीत है। क्या इस जीत में हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद निर्माण की बात की थी, शुरुआत की थी, उसका भी असर दिखा गया? वो एक फैक्टर हो सकता है लेकिन पूरा फैक्टर नहीं हो सकता है। चुनाव को जीतने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं। बहुत से ऐसे जब हम विधानसभाओं की चुनाव लड़ रहे होते हैं तो लोकल बहुत से मुद्दे होते हैं और ये जो बड़ा बाबरी मस्जिद का मुद्दा बनाया जा रहा था वो शायद हो सकता हो कि उनके लिए एक बड़ा मुद्दा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए विकास का मुद्दा बड़ा था, सुशासन का मुद्दा बड़ा था, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बड़ा था। वहाँ पे हो रहे जो हमारे लाखों कार्यकर्ता थे उनके साथ जो अत्याचार हो रहा था उसका एक बड़ा मुद्दा था और जो उसका इस्लामीकरण किया जा रहा था, जो एक रेडिकलाइजेशन वहाँ बनाया जा रहा था वो एक बड़ा मुद्दा था। और उसके लिए लगातार हमारी नेतृत्व ने कार्य किया है, बात किया है और लोगों को समझाने का प्रयास किया है और लोगों ने मैंडेट के द्वारा ये दिखाया है कि उनको ये बात समझ में आई है कि उनके समाज को कौन सी सरकार अच्छी काम करेगी। इस बड़ी जीत में शुभेंदु अधिकारी का क्या हाथ रहा होगा? शुभेंदु अधिकारी हमारे एक बड़े नेता हैं वहाँ के और शुभेंदु अधिकारी ने पिछले कई वर्षों से लगातार जो टीएमसी का क्या अत्याचार था, टीएमसी के खिलाफ लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी है ज़मीन पर और उसका मैंडेट मिल रहा है। डेफिनेटली एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। वो पहले से भी बड़े नेता हुआ करते थे वो क्षेत्र के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में उन्होंने इस पूरे चुनाव को लड़ा है और देखा है और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि ईवीएम, दूसरा फिर पूरी कैबिनेट है, पूरे बड़े बड़े नेता आपको ही जमा रहे, इसमें क्या रूप है? देखिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो चुकी है और लगभग हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये पूरा जब भी आप पार्टी की बात करते हो तो हम पार्टी के जो भी महत्वपूर्ण नेता हो सकते हैं उनको हम अपने चुनाव में उतारते हैं और उसका ठीक है, विपक्ष की बात है तो विपक्ष रोएगा, वो तो कहेगा कि हाँ ठीक है वो गलत हुआ, ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा, लेकिन हमारा नेतृत्व काम कर रहा है। आपके पास भी उतने ही बड़े नेतृत्व है, आप लेके उतरिए, आप लड़ाई लड़िए, जमीन पर स्ट्रेटजीज बनाइए। शायद हो सकता हो कि जो हमारे द्वारा बनाई गई रणनीतियां हैं वो ज़्यादा कारगर रही और हम चुनाव जीत गए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहा जाता है कि पूरे देश में एक छत्र भाजपा का राज होगा, तो ये क्या लगता है आपको? नहीं, एक छत्र राज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी सेवा के लिए आई है। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो या अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा ये कहते थे कि मुझे याद है कि वो एक बड़ा अधिवेशन था भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय अधिवेशन बंगाल में, और उन्होंने कहा था कि मैं इस पश्चिमी घाट पे खड़े होकर ये कहना चाहता हूँ आज की भारतीय जनता पार्टी का कमल इन सभी क्षेत्रों में खिलेगा। और आप देख रहे हैं कि बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे वो नीचे के स्तर पे अन्य प्रदेशों में भी वो भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है और बहुत उस पूरी जो उनकी दूरदृष्टि थी उसको कारगर करने का प्रयास किया है। पश्चिम बंगाल में जो कमल खिला के खिल चुका है, इस पर आखिर श्रेय किसका जाएगा? किसी एक व्यक्ति का श्रेय नहीं जाता है। जब संगठन चुनाव लड़ता है तो पूरे संगठन का जाता है, लाखों कार्यकर्ता उसके चुनाव को लड़ रहे होते हैं तो पूरा जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर श्रेय जाता है। और हमारा जो एक बड़ा नेतृत्व है जिसमें करिश्माई लीडर हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनका हमेशा से ये रहा है कि जब भी जहाँ भी जिन प्रदेशों में वो गए हैं उनको लेकर समाज के अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा है और उसका लाभ हम लोग को लगातार मिल रहा है। अमित भाई का रणनीति और सुनील बंसल जी की जमीनी स्तर पर कार्य, ये इस तीनों के कॉम्बिनेशन ने इस भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी पार्टी बना दी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में सबसे ज़्यादा चर्चा नरेंद्र भाई मोदी की, अमित शाह की, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर, इसका क्या कारण है? देखिए हमारे तीनों बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री जी का जाना और वहाँ पे एक दुकान पे रुक कर झालमुड़ी खाना,
झालमुड़ी जो है वो बंगाल की संस्कृति अस्मिता को दिखाता है। वहाँ के लोग जब दिन में थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो वो झालमुड़ी खाना चाहते हैं, जिससे वो उनकी आम जनता की जनमानस की एक रेगुलर चीज़ें हैं, उसमें प्रधानमंत्री का जाना और समाज के साथ कनेक्ट बनाना, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेता, सबसे सर्वोच्च नेता भी कितना कनेक्ट होकर समाज के बीच में कार्य कर रहा है। अमित शाह जी ने लगातार 35-40 रैलियां की, बैठकें लगातार की, लगातार सबसे ज़्यादा समय तक एक गृह मंत्री के रूप में रहते हुए भी चुनाव में सबसे ज़्यादा समय यदि दिया तो बंगाल को उन्होंने दिया, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्रियों की बात है, वहाँ पे लगभग हर प्रदेशों से मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था, समय समय से उनका उपयोग किया गया स्टार प्रचारकों के रूप में। एक बड़ी लिस्ट थी। सबसे एग्रेसिव किसी को देखा जाएगा तो उसमें स्मृति ईरानी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि स्मृति ईरानी जो बंगाली भाषा भी बोल लेती हैं, बंगाली कल्चर में भी उन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया, और उसका रिजल्ट दिखा कि महिलाएं, जो सबसे बड़ी वोट बैंक थी ममता बनर्जी की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ती हुई दिखी, और उसका लाभ मिला। भारतीय जनता पार्टी को योगी आदित्यनाथ जी के जाने से जो एक हिंदुत्व का मोमेंटम था, जो लगातार वहाँ सर्च कर रहा था, उसको भी एक सकारात्मक ऊर्जा मिली और भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई। ममता दीदी पर लगातार आरोप लगते रहे कि मुस्लिम तुष्टिकरण ज़्यादा करती है। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ के बयान देते हैं और उन्होंने कहा था कि चिंता मत करिए, डट के लड़िए, यही मुस्लिम के मौलवी सड़कों पर झाड़ू लगाते नजर आएंगे। इसका कुछ असर पड़ा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी समाज या किसी समुदाय के विरोध में नहीं है। हाँ, लेकिन जो बाहरी तत्व हैं जो जिस समाज को खराब कर रहे हैं, जैसे आप देखेंगे पिछले काफ़ी वर्षों से जो माइग्रेशन हुए हैं, वो बांग्लादेशी, रोहिंग्याज, इन लोगों का उस पूरे समाज के अंदर, वो उस पूरे समाज की व्यवस्था को खराब कर रहे थे। उस समाज की व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास जो हम लॉ एंड ऑर्डर या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के थ्रू करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं उस समाज ने एक्सेप्ट किया, और भद्रलोक ने उसको एक्सेप्ट करके उसका मैंडेट ममता के खिलाफ दिया है। और अगर आप देखेंगे तो ममता के पिछले कुछ वर्षों के अंदर जो निर्णय लिए गए ममता सरकार के द्वारा, उसका कहीं ना कहीं एक अंदर रोष जरूर था समाज के अंदर, और लगभग जो पोलिंग एजेंट्स जाते थे या जो प्रेडिक्टर्स जाते थे, उनको कहते थे कि नहीं, हम वोट करके बताएंगे, और वोट के रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसका मतलब कि एक बड़ा समाज, बड़ा हिस्सा समाज का जो ममता के इस पूरे नियमों के खिलाफ बैठा हुआ था, और उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल की दमदार महिला नेत्री ममता बनर्जी को अपनी सत्ता से बेदखल के जो हैट्रिक लगा चुकी थी, यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नेतृत्व में क्या लगता है आप हैट्रिक लगाएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है, ज़मीनी स्तर पर विकास का जो कार्य चल रहा है लगातार, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे इस समय वर्तमान में है, इकोनॉमिक हब के रूप में इमर्ज कर रहा है। लगातार भर्तियों में पारदर्शिता आप देखने को मिलेगी, तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। तो ये काफ़ी बड़े मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सरकार में ले आएगी। बड़ा दल होने में क्या भाजपा हमेशा चुनाव के मूड में रहती है? नहीं, बड़ा दल होने की वजह से नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जीवन अपना सर्वस्व देकर भारतीय जनता पार्टी के लिए 24 घंटा सोचते हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, समाज के लिए सोचते हैं। और फिर जब समाज की और राष्ट्र की चिंता करने वाले ऐसे लोग होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी जैसे कोई भी पार्टी हो, वो डेफिनेटली 24/7 समाज के लिए लगी रहेगी। विपक्ष को आपसे मुकाबला करने में क्या करना है? वो विपक्ष को तय करना है कि वो विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए क्या करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी समाज के लिए 24 घंटा हर समय तत्पर रहने वाली पार्टी। सत्येंद्र त्रिपाठी जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा 300 दिन लगातार चुनावी के मूड में रहती। अगर भाजपा से लड़ना है तो विपक्ष को 24 घंटा काम करना होगा, और 2027 हो या 47 तक सरकार में रहने के लिए भाजपा निरंतर आमजन के लिए काम कर रही। और यही कारण है कि भाजपा निरंतर अपने कमल को इस कोने से उस कोने, यूँ कहें कश्मीर से कन्याकुमारी तक खिलाने के लिए निरंतर तहसील है और आगे बढ़ रही। के साथ राजू यादव, इस पर दस्तक लखनऊ।